नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत। आप देख रहे हैं ए टू एट यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का CCNP के एक और नई ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने जा रहा हूँ EIGRP वर्जन 6 की। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने रिप नेक्स्ट जनरेशन प्रोटोकॉल को एग्जीक्यूट किया था IPv6 के साथ। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एग्जीक्यूट करेंगे EIGRP वर्जन 6 को IPv6 के साथ। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्या है EIGRP का सिंटैक्स और कैसे हम इसे इनेबल कर सकते हैं हमारी IPv6 राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए। तो आज की इस प्रोटोकॉल को मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं GNS3 में। तो चलिए चलते हैं GNS3 में और देखते हैं कैसे हम इन प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हैं IPv6 के साथ। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो EIGRP को GNS3 में एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम को यूज़ किया है, जिसमें मैंने कुछ लूपबैक्स को कॉन्फ़िगर किया है, कुछ राउटर्स को लगाया है और यहाँ पे मैंने IP वर्जन 6 के जो एड्रेसेस का इस्तेमाल किया है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो अगर आप चेक करना चाहें तो सबसे पहले चलते हैं R1 राउटर में और यहाँ पर मैं आपको शो भी कर देता हूँ डू शो रन कमांड की हेल्प से, जिसकी हेल्प से हम अपने राउटर की इंटायर कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे हमारे जितने राउटर्स कनेक्टेड हैं उनमें सिर्फ IP एड्रेसिंग कर रखी है, उसके अलावा कोई भी प्रोटोकॉल या फिर कोई भी कमांड मैंने एग्जीक्यूट नहीं की है। तो हमारे R1 में जो IP एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ डन हो रखा है हमारे फास्ट इथरनेट 0x0 पे यहाँ पे, और हमारा जो सीरियल पोर्ट है 0x1 इस पोर्ट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन। तो EIGRP को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले समझते हैं इसके सिंटैक्स को। तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी जो सबसे पहली कमांड रहने वाली हुई है वो है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ताकि हम IPv6 की जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं या IPv6 की वर्किंग है उसको ऑन कर दें हमारे राउटर में। उसके बाद कमांड रहने वाली है IP वर्जन 6 राउटर EIGRP और उसके बाद हमें यूज़ करना है यहाँ पे एक AS नंबर को। उसके बाद जैसे हमने ये कमांड एग्जीक्यूट की, उसके बाद जैसे हम इंटरफेसेस को नो शट करते हैं तो हमें यहाँ पे भी नो शट डाउन की कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। देन IPv6 में हमें EIGRP अगर कॉन्फ़िगर करना है तो हमें एक राउटर ID भी मेंशन करनी होती है जो कि 32 बिट्स की रहने वाली है। तो यहाँ पे हम उसे मेंशन कर सकते हैं राउटर ID लिख के, और राउटर ID के बाद स्पेस देने के बाद हम यहाँ पे जो भी हम राउटर ID 32 बिट की देना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कई राउटर्स में राउटर ID की कमांड डायरेक्ट वर्क नहीं करती, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं EIGRP राउटर ID, और यहाँ पे हमें मेंशन कर देनी है हमारी राउटर ID। तो राउटर ID मेंशन करने के बाद हम यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे एग्जिट, ताकि हम IPv6 के जो मैंने EIGRP वर्जन 6 ओपन कर रखा है उससे एग्जिट हो जाए। देन हमें सिमिलर वर्क करना है जैसे हमने रिप नेक्स्ट जनरेशन के साथ किया था, कि हमें हर एक इंटरफेस में जाके वहाँ पे IPv6 को इनेबल करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे इंटरफेस, उसके बाद हमें मेंशन करना है इंटरफेस का टाइप, कि हम फास्ट इथरनेट इंटरफेस को यूज़ कर सीरियल इंटरफेस को। उसके बाद यहाँ पे हमारी कमांड आएगी IPv6 EIGRP और उसके बाद इसका AS नंबर। दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे आप एग्जिट ऐड कर सकते हो अनदर कमांड, ताकि उस इंटरफेस से बाहर चले जाए। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं हम इसी इंटरफेस को हमारे जितने भी राउटर्स है वहाँ पे, और उसके बाद चेक करते हैं हमारी EIGRP प्रोटोकॉल के रूट्स को। तो चलिए R1 से स्टार्ट करते हैं। R1 में हमारे पास दो इंटरफेसेस अवेलेबल हैं, FA 0x0 एंड सीरियल 0x1। तो सबसे पहले तो मैं IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। और अगर आप GNS3 यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे डायरेक्ट राउटर ID की कमांड वर्क कर जाती है, तो आप इसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो EIGRP में जो हमारी राउटर ID रहेगी वो आप सभी राउटर्स में सेम भी रख सकते हो। तो अभी चलते हैं इंटरफेस में। तो सबसे पहले इंटरफेस FA 0x0 में चलते हैं और वहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करते हैं IPv6 EIGRP। इसका AS नंबर हमने यहाँ पे लिया है 123, एंटर। दैट्स इट। और सिमिलर हमें करना है इंटरफेस सीरियल 1x0 के साथ, और इसमें भी हम IPv6 EIGRP को इनेबल कर देते हैं EIGRP 123, एग्जिट। डू शो हिस्ट्री से चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी हमने कमांड एग्जीक्यूट की हैं।
तो सबसे पहले हमने IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग लगाई है, उसके बाद IPv6 राउटर EIGRP, उसके बाद उसका AS नंबर, देन नो शटडाउन, राउटर ID, उसके बाद इंटरफेसेस को हमने ओपन कर लिया और उनमें कमांड लगा दी IPv6 EIGRP 123, ताकि हमारी EIGRP वर्क होने लग जाए, इनेबल हो जाए हमारे इन इंटरफेसेस में। तो चलिए सेम कमांड्स रिपीट करते हैं हमारे रेस्ट राउटर्स में भी, और उसके बाद चेक करते हैं हम IPv6 रूट्स को। तो यहाँ पे मैं ये वो फर्स्ट कमांड्स है, इनको मैं कॉपी करने वाला हूँ क्योंकि सेम कमांड्स ही एग्जीक्यूट होने वाली है हमारे बाकी राउटर्स में भी। इंटरफेसेस के नेम चेंज हो सकते हैं, तो चलते हैं R2 पे। और यहाँ पे हमने EIGRP की प्रोटोकॉल सभी हमारे राउटर में अप्लाई करके इनेबल कर दिया। तो अब चलते हैं R1 में दोबारा से, लेकिन उससे पहले जो हमारे R5 के लूपबैक्स हैं, R4 के लूपबैक्स, उनमें हमने मेंशन नहीं किया। तो एक बार जो हमारे लूपबैक्स हैं उनमें भी हम राउटर जो EIGRP हमने यूज़ किया है उसे इनेबल कर देते हैं। तो लूपबैक्स में भी EIGRP को देने के बाद हम चलते हैं हमारे R1 में, और यहाँ पे कमांड लगाते हैं शो IPv6 रूट। तो रिप नेक्स्ट जनरेशन से जो EIGRP की जो कन्वर्जन्स है वो भी काफ़ी फास्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे रूट्स थे वो सारे ही जैसे ही हमने EIGRP को अप्लाई किया वो साथ के साथ ही हमें शो होने स्टार्ट हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी रिप्रेजेंटेशन साइन की, तो वो यहाँ पे D यूज़ होगा हमारे EIGRP के लिए। जो एक्सटर्नल रूट्स रहेंगे उनके लिए यूज़ होगा EX। तो इस तरह से हम EIGRP वर्जन 6 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारे IP वर्जन 6 के लिए, और अप्लाई कर सकते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस के लिए बने रहिए A2IT यूट्यूब चैनल के साथ। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे OSPF वर्जन 3 की, कि अगर आप IP वर्जन 6 यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें OSPF वर्जन 3 को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं।